नमस्ते दोस्तों। परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कहानी का शीर्षक है मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने तुम्हें अभी मारा ही कहाँ है। तुम्हें तो एक थप्पड़ मारो, तुम तुरंत नाटक करने लगती हो। हमारे दोस्त रवि को देखो, उसने अपने पत्नी को इतना मारा कि उसके कमर में दिक्कत शुरू हो गई। मैंने पूछा था रवि से कि क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी को क्यों बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तब रवि ने बताया था हमसे, बहुत शान से, कुछ नहीं यार, बस बहुत जुबान लड़ा रही थी, इसलिए हमने अपनी पत्नी को बहुत मार दिया, जिससे उसकी कमर में दिक्कत हो गई। रिंकू को जानती हो ना, वह जब भी मारता है अपने पत्नी को तो बेल्ट से मारता है, हाथ और पाँव से वह नहीं मारता है। और जबकि उसकी बीवी केवल थोड़ा अपने पति के सामने किसी चीज़ को लेकर के जिद करती है, बस अपने पत्नी के जिद पर वह इतना नाराज़ हो जाता है कि वह अपने पत्नी को बेल्ट से ही केवल मारता है। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करती हो और तुम्हें तो मैंने अभी तक अच्छे से मारा ही नहीं है। तुम्हें तो एक दिन मैं इतना मारूंगा कि तुम्हारी तबीयत हरी हो जाएगी। यह किसी एक औरत की कहानी नहीं है, यह तो आज शायद घर घर की कहानी हो चुकी है। रिंकी और अजय पति पत्नी थे। रिंकी और अजय की शादी को 10 साल हो चुका था, फिर भी आज तक रिंकी को यह बात नहीं समझ में आई थी कि अजय हमसे प्यार करता है या नहीं। रिंकी और अजय में जब भी लड़ाई झगड़ा होता तो अजय इतनी बड़ी बड़ी बातें रिंकी को कह देता कि रिंकी के पास फांसी लगाने या मरने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन रिंकी पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। वह समझती थी कि जब मुझे जन्म देने वाला मेरा पति नहीं है तो मैं पति के कही हुई बातों से आकर के खुद से क्यों नाराज़ हो जाऊं, खुद को मैं क्यों नुकसान पहुंचा दूं। शायद अजय अपने मन के किसी कोने में यह ज़रूर चाहता था कि रिंकी या तो मर जाए या तो वह हमें छोड़ करके भाग जाए। लेकिन रिंकी बहुत ही समझदार थी, उसने कभी भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं करने की सोची। अजय रिंकी पर नाराज़ होता तब रात को 11 बजे तक अपनी कही हुई बातों से रिंकी को इतना चोटिल कर देता था कि शायद वह जख्म किसी को नज़र नहीं आता था। वैसे तो रिंकी को लगता था कि अजय उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अजय जब थोड़ा भी नाराज़ होता तो रिंकी के प्रति अपनी सारी नफ़रत एक बहुत बड़े प्लेट में संजो करके रख देता था। जबको रिंकी रात भर लेट लेट करके बिस्तर पर यही सोचती थी कि आखिर में सच क्या है, जो बात अजय ने नॉर्मल मूड में बोला है वो, या फिर जो अजय नाराज़ होने के बाद हमको बोलता है वो। रिंकी ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे उसके शरीर का एक एक अंग टूट टूट करके बिखर गया है। लेकिन समय के साथ साथ कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लड़ाई के कुछ दिन बाद फिर सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन रिंकी को कही गई अजय की सारी बातें ज़िंदगी भर याद रहती है। रिंकी जब भी अकेले बैठती थी तो उसे अजय की सारी कही हुई बातें याद आती थी। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरा सब कुछ खराब हो गया है। तुमसे हमने शादी क्या कर लिया, गवार से शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलतियां केवल पत्नियां ही करती हैं, पति से कोई गलती नहीं होती। अगर पत्नी गलती कर दे तो उसे मार दो, पीट दो, इतना मारो कि उसे अपने कंट्रोल में कर लो। लेकिन अगर पति गलती करता है तो उसका हिसाब कैसे होगा। शादी करके क्या केवल पति ही फंस जाता है, पत्नी क्या नहीं फंसती है। एक औरत शादी नहीं की थी तब तो वह हमेशा खुश रहती थी। उसके माँ बाप अपने बेटी का तारीफ़ों का पुल बांध देते थे, जबकि बेटी अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन शादी होने के बाद ही एक लड़की अपने आप को इतना ज़्यादा परिवर्तित करती है। वह सोचती है कि हर समय केवल वह ससुराल के हिसाब से ही रहे, वह वही काम करे जो उसके ससुराल में सबको पसंद है। खुद का पसंद तो लड़की भूल जाती है। इसके बदले लड़की को कभी तारीफ़ नहीं मिलता। दूसरे की पत्नी कितनी अच्छी है, तुमसे तो 10 गुना सुंदर है। अरे मैंने कब बोला कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। यह एक परिवार के लिए नहीं है, आज की औरतों के लिए है। इसमें भी कई औरतों के लिए भी नहीं है। मेरा तो यही मानना है, आज के टाइम में सभी औरतों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, काम धंधा करना चाहिए। जब एक पति देखता है कि मेरी औरत के पास
कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वह कई तरीके से अपनी पत्नियों को तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए सारी औरतों को जॉब करना चाहिए, चाहे वह किसी के खिलाफ जाकर के क्यों ना हो। बेवकूफ़ औरतों, क्यों तुम अपनी जान किसी और के लिए देती हो? क्यों तुम फांसी लगा लेती हो? क्यों तुम जहर खा लेती हो? क्यों तुम नदी में कूद करके अपनी जान दे देती हो? जबकि तुम्हें तो यह बात पता ही नहीं कि तुम्हारे जाने का कोई गम नहीं मनाता है, बल्कि उनके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तुम्हारे मरने का गम किसी को नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे मरने पर वह न जाने कितने किलो चोरी चोरी लड्डू बंटवाते होंगे। तुम्हारा जीवन अनमोल है, किसी के लिए अपने जीवन को खत्म मत करो। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।